अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स एंड हाइपरबोलिक। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमने सिर्फ हाइपरबोलिक एंड एलिप्स पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर इसेंट्रिसिटी भी आ गई है। ये क्या होती है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स, ठीक है ना। तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड की थी। तो लेट मी टेल यू अबाउट द एलिप्स एंड हाइपरबोला। सो द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज, सो इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, इसेंट्रिसिटी हमारे पास जो होता है वो डिनोट होता है ई से। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डिनोटेड बाय ई, ठीक है। तो ये हमारे पास ई से डिनोट होता है। एंड हमारे पास जो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगी, वो होगी सी बाय ए। हमने सी यानी हमने जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है वो हमने फाइंड किया था, एंड डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स वो भी हमने फाइंड किया था। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमारे पास क्या होता है, जो सी होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ई इज इक्वल टू सी एंड ए। सी हमारे पास क्या होता है, सी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एंड अगर ए की बात की जाए विच इज़ ऑल्सो ए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाय द गिवन क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हमारे पास कुछ यूँ आ जाती है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ। अब हाइपरबोला की बात करते हैं। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, इसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला की क्या होती है, वो भी सी बाय ए ही होती है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सी बाय ए, बट हमें पता है हाइपरबोला में प्लस होता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो ई होगा वो सी बाय ए होगा। सी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय ए, एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इलिप्स। यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी की। जैसे कि हमें पता है कि जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास सी बाय ए होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सी और ए को देखें तो जो सी ज़ीरो हमारे पास लेस देन सी होता है एंड लेस देन ए होता है, ठीक है ना। जब हमारे पास जो ई होता है, ई अगर ये हमारे पास करीब करीब आ गया ज़ीरो के, वेरी क्लोज टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। हमारे पास फुल एक सर्कल बनेगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास इसेंट्रिसिटी का। एंड अगर हमारे पास जो ई होता है वो ज़ीरो हो गया, फुल ज़ीरो हो गया, ये तो वेरी क्लोज है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेरी क्लोज, ठीक है ना। एंड ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, इक्वल, ठीक है ना, EQUAL। तो अगर ज़ीरो के इक्वल हो गया तो हमारे पास एलिप्स नहीं बनती, ठीक है ना, और हमारे पास क्या बनता है, फुल सर्कल बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि ई हमारे पास वेरी क्लोज टू 1 है, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एलिप्स बनती है, ठीक है ना, ELLIPS एलिप्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमें इसको जान लेना चाहिए अभी से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में आगे इनकी हेल्प होती है, ठीक है ना। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जिससे हम लोग इसेंट्रिसिटी को फाइंड करेंगे। सो लेट्स गो टू द एग्जांपल। So we take a very easy example of hyperbola. So here we will find the eccentricity of hyperbola, सही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें हमारे पास जनरल फॉर्म है, ए स्क्वेयर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 16 है, एंड बी स्क्वेयर हमारे पास क्या है, 9 है। सो वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो यहाँ से अगर हम लोग ए देखें तो यहाँ पर हम लोग 16 का स्क्वेयर रूट ले लेंगे विच इज़ 4। सो यहाँ पर ए 4 आ गया। एंड अगर हम लोग बी को देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। So here the value of A is 4 and the value of B is 3. Now let's find the value of C. So here we know that A square plus B square is the value of C. Now put the values. तो अगर हम लोग यहाँ पर values put करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 16 है, प्लस हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा। एंड इससे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 25 आ जाएगा। सो हेयर द वैल्यू ऑफ सी इज़ 5, ठीक है। तो हम लोग ने वैल्यू ऑफ सी भी फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ ए बी एंड वैल्यू ऑफ बी बी। सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी, वी नो दैट ई इज़ इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है ना। द फार्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी,
ठीक है ना। द फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी आपको याद होना चाहिए C/A। तो C हमारे पास क्या है 5 एंड A हमारे पास क्या है 4। सो हियर इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। सो इसी तरह हम लोग काफ़ी इजीली अपनी इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें अपने फोकाई की और साथ में अपने जो डायरेक्ट्रिक्स है उनकी, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो हमारे पास जो फोकाई होगा वो हमारे पास क्या होगा, फोकाई हमारे पास वही +-C एंड 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा फोकाई, यहाँ पर फोकाई बन जाएगा +-5/4 एंड ऑफ कोर्स 0। दिस इज़ अवर फोकाई। एंड अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्सिस, ठीक है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स की बात करें विच इज़ A/E +-, ठीक है ना, A/E। तो हमने यहाँ पर A/E लिख दिया है